दिल्ली की बिग स्काई स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। घाटी में आतंक का होगा सफाया, आतंकियों का बुरा समय आया। 10 आतंकियों की लिस्ट जारी कर दी गई है और रियाज नाइकू के बाद एक एक आतंकी को चुन चुन कर ढेर किया जाएगा। और इसीलिए आज महाभारत में हम कह रहे हैं कि ये है नया हिंदुस्तान, यहां आतंकी कैसे बचाएंगे अपनी जान। इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। आतंक के 10 नाम, अब होगा काम तमाम। एक भी आतंकी नहीं बचेगा, जन्नत से जहन्नुम पहुंचेगा। देश के इन दुश्मनों को जहन्नुम भेजने का टिकट कंफर्म हो गया है। हंदवाड़ा में हिजबुल के आतंकी रियाज नाइकू के खात्मे के बाद अब इन 10 दहशतगर्दों की बारी है। सेना घाटी में अमन के इन दुश्मनों को ढूंढ रही है। घाटी में सेना का आतंक मुक्त ऑपरेशन जारी है। अभी आतंकवादी चाहे जमीन पर रहें या फिर पाताल में क्यों न छिप जाएं, सेना की गोली से नहीं बच सकते। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो जहाँ पर टेररिज्म चल रहा है, चाहे वो लश्कर तौबा की तरफ से हो, जैश मोहम्मद की तरफ से हो, हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से हो, उसका एक और एक मकसद है कि जहाँ पर लोगों की जानो माल का नुकसान करना, जहाँ पर अमन को खराब करना, जहाँ पर लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करना। सेना ने कश्मीर से एक एक आतंकवादी को चुन चुन कर मारने का बेड़ा उठाया है। अब ना लश्कर का आतंकवादी बचेगा, ना हिजबुल का और ना ही जैश मोहम्मद का। एक एक करके सारे आतंकियों को जहन्नुम का रास्ता दिखाने की तैयारी पूरी हो गई है। Over the years, a number of terrorist organizations have come up with different names, but that's what they are, terrorist organizations, and they will be dealt with appropriately. पाक प्रशिक्षित इन आतंकवादियों के ताबूत तैयार हो चुके हैं। अब बारी आखिरी कील ठोकने की है। घाटी में जो भी बंदूक उठाएगा वो मारा जाएगा। पाकिस्तान भले ही घाटी को दहलाने की नापाक कोशिश करता रहे, लेकिन याद रखना ये नया भारत है जिससे टकराने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत होती है। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, ये नया हिंदुस्तान, यहां पर आतंकी कैसे बचाएंगे अपनी जान। महाभारत में मैं सवाल पूछ रही हूं कि जो देश के खिलाफ हथियार उठाए वो गोली क्यों ना खाए। सवाल ये कि देश के दुश्मनों का गुणगान क्यों, और सवाल यह भी महाभारत में कि आतंकियों का सफाया तो पाकिस्तान क्यों बौखलाया। मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नेता प्रेम शुक्ला जुड़ रहे हैं आज महाभारत में। मेरे साथ स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के मेजर गौरव आर्य जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी थोड़ी देर में जुड़ेंगे और साथ ही कश्मीरी एक्टिविस्ट ललित अंबरदार मेरे साथ हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उन्हें। पत्रकार कश्मीर से माजिद हैदरी मेरे साथ हैं। रमीश मखदूमी साहब जुड़ रहे हैं मेरे साथ श्रीनगर से। वकार भट्टी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही जुड़ रही हैं इफ्रा जान, जो अभी नजर नहीं आ रही, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगी। मैं शुरुआत कर रही हूं प्रेम शुक्ला जी आपके साथ और माजिद हैदरी के साथ। प्रेम शुक्ला जी, ये नया हिंदुस्तान है और यहां आतंकी अपनी जान नहीं बचा सकते। रियाज नाइकू एक, उसके बाद कोई भी आए, सैफुल्ला आए, कितने सैफुल्ला आए, सबको चुन चुन कर भेजा जाएगा जहन्नुम। जो भी भारत में निर्दोषों की जान को बहाने का दुष्कर्म करेगा उसको जहन्नुम भेजना हमारा राष्ट्रीय दायित्व है। और हमारी सेना के वीर जवान ऐसे जिहादियों को चुन चुन कर मारेंगे, घुस घुस कर मारेंगे, उनको जहन्नुम तक पहुंचाएंगे। इस राष्ट्रीय दायित्व में कोई कोताही नहीं होगी। जैसा आपने कहा, ये नया भारत है। आतंकवादियों को बिरयानी नहीं खिलाई जाएगी, उनको गोली मारी जाएगी, चुन चुन कर मारा जाएगा, ढूंढ ढूंढ कर मारा जाएगा, घर से निकाल कर मारा जाएगा, उनके बिलों में से ढूंढ के निकाल कर मारा जाएगा। ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है और इस राष्ट्रीय धर्म का निर्वाह करने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं होना है। माजिद हैदरी क्यों नहीं सामने आकर कहते हैं कि रियाज नाइकू हो या फिर सैफुल्ला हो, हर किसी को चुन चुन कर ढेर किया जाए। माजिद हैदरी, ये आवाज माजिद हैदरी की क्यों नहीं सुनाई देती है मुझे? सुचारिता साहिबा, मुझे लगा था कि धारा 370 हटाने के बाद जो नया कश्मीर का जो ख्वाब है आदरणीय प्रधानमंत्री का, वो ये होगा कि कश्मीर में खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी, अमन आएगा।
लेकिन ये तो वही पुराना मारने की कहानी है कि जिहादियों के खिलाफ जल्लादी लिस्ट आप लोग बना देते हैं। नहीं 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 मारामारी चलेगी। सर मरने की तो कहानी होगी। एक मिनट माजिद हैदरी मरने मारने की कहानी होगी, लेकिन मरने वाले आतंकी होंगे। ताबूत गिनना गांधीवाद क्यों नहीं गिनेंगे ताबूत? क्यों नहीं गिनेंगे ताबूत? उन आतंकियों के ताबूत क्यों नहीं गिनेंगे जो आतंक फैलाते हैं, जो हमारी सेना पर हमला करते हैं? माजिद हैदरी क्यों ना गिनूं मैं ताबूत? मैं ताबूत क्यों ना गिनूं? खासकर उनके जो आतंक फैला रहे हैं, क्यों ना गिनूं? क्यों ना गिनूं मुझे बताइए। होना चाहिए। माजिद हैदरी आपको दर्द क्यों होता है जब मैं आतंकियों के ताबूत गिन रही हूँ? तो आपको दर्द क्यों होता है? शैतानों को जहन्नुम पहुंचाना दर्द होता है? यही गांधीवाद है। छोड़ दें आप लोग। नहीं एक मिनट माजिद हैदरी को दर्द क्यों होता है जब आतंकियों के ताबूत गिनने की बात होती है? मुझे समझ नहीं आता है प्रेम शुक्ला जी, क्यों आते इनको दर्द हो रहा है भाई? इनको तो साथ खड़े होना चाहिए। क्योंकि आतंकवादियों के टुकड़ों पर पलने वाले जी रहे हैं। आतंकवादियों के पाकिस्तान के टुकड़े पर पलने वाले ये प्राणी है। आतंकवादियों के लिए इसलिए दुख होगा, निर्दोषों के लिए इनको दुख नहीं होता है। वो आतंकवादी निर्दोष भारतीयों की हत्या करते हैं, उस पर इनको दुख नहीं होता, क्योंकि शैतानों के टुकड़ों पर पलने वाले प्राणियों को शैतानों से सहानुभूति है। मामला सीखा हुआ है। मैं माजिद हैदरी सुनिए मैं मेजर गौरव आर्य को ले रही हूँ। सुनिए मैं ये कह रही हूँ, आपको आतंकियों के ताबूत गिनने में दर्द क्यों है? ये दर्द, ये आंसू तब क्यों नहीं आते जब हम अपने जवानों की शहादत देखते हैं? मैं समझ रहा था कि भाजपा सरकार रिहैबिलिटेशन पॉलिसी बताएगी मिलिटेंट्स की। कहां है रिहैबिलिटेशन? सर पहले तो मिलिटेंट नहीं है, टेररिस्ट है। पहले तो मिलिटेंट मत कहिए, टेररिस्ट होता है, आतंकी होता है माजिद हैदरी। माजिद हैदरी पहले तो मैं बता दूं, टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट, और मिलिटेंट मत कहिए उन्हें, वो टेररिस्ट हैं और उनके लिए कोई रहम नहीं है, कोई रहम नहीं। क्यों रहम होगा मेजर गौरव आर्य? इनको क्यों रहम है? फिर से याद दिला रही हैं। दो बातें माजिद जी, एक मिनट मैं बोल लूं अभी। तो टेररिस्ट को टिकट माजिद जी एक बोल लूं, आप एक काम करिए, सुचरिता की जगह आप बैठ जाइए, आप एंकर बन जाइए। उस टेररिस्ट को जिसने मेरी बात मैं आपको बता देता हूं, पॉलिसी बता देता हूं। देखिए ऐसा है कि सुनिए सर एक मिनट, अरे माजिद साहब एक मिनट, गांधीवादियों को राष्ट्रवाद इनको बोलिए ना, चुप सुनिए ना माजिद हैदरी एक मिनट, अलाउ मी टू टॉक जी। देखिए दो बातें हैं, रिहैबिलिटेशन पॉलिसी फॉर टेररिस्ट्स है। आपने नाम सुना होगा निज़ार अहमद वानी का। नज़ीर अहमद वानी एक इख्वानी था, सरेंडर टेररिस्ट था, जो बाद में देश के लिए शहीद हुआ और उसको अशोक चक्र भी मिला, पहले सेना मेडल मिल चुका था। तो ऐसे कई सारे हैं जो कि पहले टेररिज्म में थे, किसी टेररिस्ट संगठन के साथ थे, जो बाद में इंडियन आर्मी के साथ ज्वाइन करे। तो ये चीज है, उसको बेहतर करने की जरूरत है, आर्मी उसको बेहतर कर रही है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, एक नाम दिया। दूसरी चीज ना, ये बार बार कहते हैं गांधीवादी। देखिए गांधी जी का इंडियन आर्मी के ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है। गांधी जी हैं, हमारे दिल में हैं, हम बड़ी प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं। इनको भगत सिंह चाहिए, इनको गांधी नहीं चाहिए। तो जिसको जो चाहिए हम उसको वो परोसते हैं। जिसको गांधी जी चाहिए गांधी जी, जिसको भगत सिंह चाहिए उसको भगत सिंह। इंडियन आर्मी का जो हीरो है वो शहीद भगत सिंह है। इंडियन आर्मी का हीरो जो है वो छत्रपति शिवाजी है। इंडियन आर्मी का हीरो जो है वो महाराणा प्रताप है। ये इंडियन आर्मी के हीरोज हैं और दिल में इज्जत हमारी बहुत है महात्मा गांधी के लिए। लेकिन इंडियन आर्मी के ऑपरेशंस में हमें लगता है कि थोड़ा सा छत्रपति शिवाजी की जरूरत है, ना कि महात्मा गांधी की। तो आप एक काम करिए, आप ये जो गाना वाना गा रहे हैं ना माजिद हैदरी, ये गाना मत गाइए, ठीक है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। सुनिए एक मिनट सुचरिता, माजिद हैदरी एक मिनट रुक जाइए। माजिद हैदरी पहली बात मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं। माजिद हैदरी, इफ यू वांट टू स्पीक, माजिद हैदरी आप जो कहना है आप अपने सवाल उठाएंगे, लेकिन यहाँ महाभारत में मेरे शो पर ये बात आप सेना के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे। और अगर आपको कहना है तो आई विल नॉट अलाउ दिस प्लेटफॉर्म, प्लीज। मेरे दिल में मेरी सेना के लिए सम्मान है, ना मैं किसी को इजाजत दूंगी यहाँ सेना के खिलाफ जहर उगलने के लिए। समझ रहे हैं आप? एक और चीज सुचरिता कहना चाहता हूँ माजिद हैदरी को। सुनो माजिद हैदरी, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? कह रहा हूँ कि गांधी जी की वजह से भारतीय सेना है, और ये बोलते हैं सेना के पास गांधी जी का कोई एहतराम नहीं है। सुनो माजिद हैदरी, तुम झूठ मत बोलो। सुनो इसका जरा इसको चुप करवाओ तो मैं एक बात बताता हूँ, पूरा देश सुन रहा है, एक बात कहता हूँ इसको। सुनिए माजिद हैदरी सुनो, पहली चीज भारतीय सेना महात्मा गांधी की वजह से नहीं है, ये दिमाग अपना क्लियर कर लो, दिमाग में डाल लो, ठीक है।
महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, हम लोग हिंसा के पुजारी हैं। ठीक है, गांधी जी को आप लिविंग बाय चांस, लविंग बाय चॉइस, किलिंग बाय प्रोफेशन। सुनिए सुनिए सुनिए, रुकिए मैं वकार भट्टी को ले रही हूँ। गांधी से कोई लेना देना नहीं, मैं वकार भट्टी को ले रही हूँ। करते हैं लेकिन हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, माजिद हैदरी एक मिनट रुकिए। अरे भागो यहाँ से। माजिद हैदरी एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। वकार भट्टी और ललित अंबरदार को लीजिए, वकार भट्टी और ललित अंबरदार को लीजिए। वकार भट्टी, माजिद हैदरी की बात आपने सुन ली, माजिद हैदरी की बात आपने सुन ली। मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो लिस्ट चल रही है ना, ये आतंकियों के नाम आप देख रहे हैं, एक एक करके हश्र रियाज नाइकू वाला ही होगा, एक एक करके। जन्नत में है लेकिन जहन्नुम पहुंचेंगे, क्योंकि जन्नत को बेजार करने का हर एक काम किया है इन्होंने। बिल्कुल मैडम जी, बिल्कुल मैडम जी, आप मेरी बात सुनेंगे। अब मैडम जी बात सुने आप। मुझे पता है कि आजकल हिंदुस्तान का मीडिया जहन्नम और जन्नत का सर्टिफिकेट बांट रहा है, तो ठीक है आप बांटते रहें, लेकिन मैंने सोचा था आज ये कि आज आप डिबेट करेंगे जो कल आपकी सीआरपीएफ की फोर्स, एक सीआरपीएफ के जवान की वजह से एक कश्मीरी नौजवान जो सिविलियंस था उसकी कीमती जान चली गई है। मैंने सोचा उसके ऊपर सुनिए सर्टिफिकेट बांटने की बात जो वकार भट्टी आप कर रहे हैं ना, पहले एक मिनट सुन लीजिए। सर्टिफिकेट बांटना हमारा काम नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ बैठकर सुनिए, लेकिन हमारी सेना जिन आतंकियों को ढेर करेगी ना, उनकी तस्वीरें जरूर दिखाना हमारा काम है। और आप जैसे लोग यहाँ आकर हमें बता रहे हैं कि हम सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, आप आतंकियों को सर्टिफिकेट देते हैं। एक बेगुनाह नौजवान, आप आतंकियों को क्लीन चिट का सर्टिफिकेट दे रहे हैं वकार भट्टी। नौजवान की जान, आप कौन सा सर्टिफिकेट बांटते हैं? आप कौन सा सर्टिफिकेट बांटते हैं मुझे बताइए। आतंकियों को क्लीन चिट का सर्टिफिकेट बताइए, तैयार नहीं है। आतंकियों को क्लीन चिट का सर्टिफिकेट वकार भट्टी आप बांटेंगे? मुझे बता दीजिए पहले, मैं ललित अंबरदार को लूं, उससे पहले बताइए आतंकियों को क्लीन चिट का सर्टिफिकेट कौन देता है? वकार भट्टी देते हैं? राह चलते हुए वकार भट्टी मेरा सवाल सुन रहे हैं या नहीं सुनाई दे रहा? क्या था वो बोलने दीजिए, सुनाई दे रहा है? बोलने दीजिए, सुनाई दे रहा आपको? चुप करो तुम। सुनाई दे रहा आपको? वकार भट्टी क्या सर्टिफिकेट दे रहे हैं इन आतंकियों को सुनिए उसके ऊपर बात कीजिए। मैंने आपसे पूछा, नहीं मेरी बात सुनिए। ललित अंबरदार मारा गया है, ललित अंबरदार क्या आपको कश्मीर के ऊपर भाई ये कौन है? वकार भट्टी आप सर्टिफिकेट की बातें करेंगे? प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। अब कश्मीर के प्रोपेगेंडा क्या होता है सर? प्रोपेगेंडा क्या होता है? प्रोपेगेंडा वो होता है जो आप कर रहे हैं वकार भट्टी। प्रोपेगेंडा वो है जो आप करते हैं। यहाँ आकर सर्टिफिकेट बांटने की बात कर रहे हैं आप। सिख मारा जाए, अब बात करने के लिए तैयार नहीं है। सुनिए, ये मत लीजिए, ये मत कीजिए, ये लाइनें मत, नहीं मुझे धर्म के बाद धर्म पर मत बांटिए। जिस सेना की बात कर रहे हैं ना, वहाँ तो धर्म मायने नहीं है, धर्म बहुत पीछे है। आप धर्म में मत बांटिए, धर्म मत बांटिए। ललित अंबरदार गांधी का है, सुन लीजिए, ये हमें आपसे नहीं सुनना, हम जानते हैं। ललित कर दीजिए, ये जो क्लियर कीजिए। ये जो जम्मू का इस्लामिस्ट है ना, ये कश्मीर को क्यों रिप्रेजेंट करा मुझे समझ नहीं आया। मैं जम्मू के डोगरा लोगों का अभिनंदन करता हूं कि पिछले 30 साल से, अरे इनको पहले चुप करने दीजिए, सुनिए, मैं आपको हकीकत बनाना चाहता हूं। ये जम्मू में बैठ के कश्मीर जिहाद की वकालत करते हैं। सुनिए, जम्मू कश्मीरी जिहादियों ने बहुत कोशिश की 30 साल जम्मू के अंदर अपने जहरीले नाग फैलाने की, लेकिन जम्मू के लोग जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन रहते हैं, उन्होंने इनका बिल्कुल नकार दिया। जम्मू के अंदर आज की तारीख में कश्मीर जिहाद का वजूद नहीं है, लेकिन ये आदमी बैठ के कश्मीर के जिहादियों का समर्थन करता है। पहली बात। दूसरी बात सुनिए क्या है। दूसरी बात यह है कि 370 कह रहे थे कि 370 हटेगा कि कश्मीर में जात खत्म, नहीं। 370 हटाने से कश्मीर के अंदर जो मानसिकता है टू नेशन थ्योरी की, जिना की टू नेशन थ्योरी की मानसिकता, जो पिछले 70 साल से कांग्रेस के द्वारा 370 देने से पल रही थी, उसको तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई है। कश्मीर जहां तो मिलिट्री प्रॉब्लम है, उसको तो मिलिट्रीली ही तय करना पड़ेगा। एक जहादी जिसने AK-47 हिंदुस्तान के खिलाफ उठाई है, उसको मरना है, उसको दफन होना है, उसको तो लाजमी है, तभी आप इसकी खत्म करेंगे। जहां तक रिहैबिलिटेशन की बात कर रहे हैं, इनको आदत पड़ गई है, इनको कश्मीरी जहादियों को आदत पड़ गई है रिहैबिलिटेशन की। 30 साल से रिहैबिलिटेट कर रहे हैं, तभी कश्मीर के जिनोसाइड करने वाले जिहादी
आपको मैं अभी हटाऊंगी तक खुला स्क्रीन से। घूम रहे हैं। ये सारी भड़ास रिहेबिलिटेशन यहीं है। से यासिक निकालेंगे मलिक जैसा आप। कोई आदमी, नहीं सुन रहा घर में उसको हमने आपके। इतना रिहेबिलिटेट कोई कर नहीं दिया, सुन रहा, इसीलिए दिल्ली में सारा यहीं उड़ेल प्रधानमंत्री के दीजिए। ऑफिस तक जा पहुंचा, जिसको फांसी होनी चाहिए थी 30 साल पहले। ये हकीकत है मखदूमी को ले रही कश्मीर हूं की। जहादी दुनिया भर में किसी भी जहादी को रिहेबिलिटेट नहीं किया जाता है, वो मरने के लिए पैदा होता है, मरेगा। रमीज मखदूमी, आप सुन रहे हैं ललित अंबरदार क्या कह रहे हैं? जो गोली उठाएगा, जो हथियार उठाएगा, वो गोली खाएगा। फेहरिस्त पूरी बन चुकी है, एक एक करके रियाज नाइकू के बाद सबका नंबर लगेगा। और रमीज मखदूमी भी हमारे साथ खड़े होकर यही कहेंगे कि नंबर लगना चाहिए। मैं आपका लेक्चर सुनने यहाँ नहीं आया हूँ। आपने 30 साल में कितने ही लिस्ट बनाए, कितने लोगों को मारा, लेकिन अच्छा, आप तो किस लिए मसला आए? कश्मीर को पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, इसको कोई मिलिट्री कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे इस्लामिक जिहाद चल रहा है, कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है कश्मीर में। वो दिन चलेगा जब पॉलिटिकल प्रॉब्लम थी, कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है। और तुम लोग आतंकवादी संगठन के दलाल हो, समझे? तुम तीनों के तीनों, ये भट्टी और ये माजिद हैदरी और ये जो बैठा है, क्या नाम है इसका, ये आदमी जो चश्मा पहन के बैठा है, ये झूठ मत बोलो। पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, एक टाइम पे थी 30 साल पहले। अब पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सॉल्व करेगी इंडियन आर्मी घर के अंदर ठोक के, जैसा नाइकू को मारा था, बाकी 10 और मारे जाएंगे। तुम ज्यादा इमोशनल मत हो। देखो उन लोगों को मरना है, तो तुम ज्यादा इमोशनल मत हो इस चीज को लेके। पता नहीं क्यों इमोशनल हो रहे हैं। दे हैव टू डाई, वो मरेंगे। तो आप आज रो या कल रो, रोना आपने वैसे भी है। और दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं भाई साहब भट्टी जी, आप कह रहे हैं कि मुझे लगता था कि आज इस टॉपिक पे डिबेट होगी सीआरपीएफ वाले में। आप बताओगे रिपब्लिक टीवी को किस मामले में डिबेट करनी है? आप कोच करोगे सुचारिता को? यस नहीं, जाहिल इंसान। हम बताएंगे डिबेट, और तुम्हें आना पड़ेगा जब तुम्हें हम वो करेंगे, समन करेंगे यहाँ पे कि चुपचाप आओ, कान पकड़ के बैठ जाओ डिबेट पे और जलील हो यहाँ पे हमारे सामने। और हम जलील भी करेंगे और तुम जलील होगे भी, क्योंकि तुम्हारा वजूद यही है। क्योंकि तुम्हें अपनी 2-2 रुपए की जो नेतागिरी करनी है रजौरी में, इसलिए तुम जलील हो गए। दूसरा बंदा आ गया जलील होने के लिए। मेजर जनरल जीडी बख्शी को भी लीजिए। मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ जुड़ गए। मेजर जनरल जीडी बख्शी, बार बार इसे पॉलिटिकल प्रॉब्लम कहने वाले लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा है, और वो भी पाकिस्तान की तरफ से। मुझे तो समझ नहीं आता है कि पहले इन आतंकियों को खत्म किया जाए या फिर इनके आका को। मेजर जनरल जीडी बख्शी, देखिए ये सब बकवास है। पॉलिटिकल प्रॉब्लम को, कुछ प्रॉब्लम वहां पे पॉलिटिकल नहीं है। बात सीधी ये है कि कुछ लोगों को पाकिस्तान ने ट्रेनिंग देके, हथियार देके कश्मीर के अंदर धकेला है, और वो गोली के जोर पे हिंदुस्तान को यहां से हटाना चाहते हैं। जो पाकिस्तान की फौज 4 बार कोशिश करके नहीं कर पाई, जिस कोशिश में उसका आधा मुल्क चला गया। बताइए मोदी जी का नए कश्मीर का सपना क्या है? ये अरे मुझे मोदी जी के सपने में कोई इंटरेस्ट नहीं है यार। सर मोदी जी का नया कश्मीर का क्या सपना है? सुनिए, एक मिनट सुनिए। मेजर जनरल जीडी बख्शी अपनी बात करेंगे, उसके बाद बोलिए। माजिद हैदरी, एक मिनट रुक जाइए। देखिए सुचारिता साहिबा, हाँ नहीं आप एक बात सुने, नहीं देखें बहुत अश्लील शब्दों का प्रयोग होता है डिबेट में। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेजर आर्या को तमीज सिखाएं। सुनिए, नहीं माजिद हैदरी, मैं मेजर जनरल जीडी बख्शी बोल रहे हैं, उन्हें सुनिए और फिर जवाब दीजिए। मेजर जनरल जीडी बख्शी बोल रहे हैं, उनकी बात सुनिए और फिर जवाब दीजिए। सीधा सवाल आपसे मैंने ये किया कि जब आतंकियों पर सफाई की बात होती है तो क्यों माजिद हैदरी नहीं खड़े होते हैं हमारे साथ? क्यों नहीं खड़े होते हैं रमीज मखदूमी? मुझे इस सवाल का जवाब देंगे आप? मैं तो गांधीवादी की तरह बात कर रहा हूं आपसे। मैं आपको कह रहा हूं कि प्लान क्या आप कश्मीर को आगे चलाने का? वही मारामारी, वही बंदूकें, वही जनाजे। सर आतंकियों को ना मारे, आतंकियों को ना मारे, जब तक आतंकियों का सफाया ना करें, तब तक यही प्लान होगा। कश्मीर के जब कश्मीर के बच्चे हैं, वहां पे हैं, बच्चे हैं वो जब कश्मीर तक के कोई हथियार छोटे-छोटे बच्चे हुंकारे भरता है भारत की सरकार। मुझे एक बात बता दीजिए माजिद हैदरी। छोटे बच्चे, सुनिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ माजिद हैदरी, आप बार बार घुमाने की कोशिश करते हैं पूरा मामला। रियाज नाइकू कौन है? छोटा बच्चा। सैफुल्लाह कौन है? छोटा बच्चा जो मैं उसके भविष्य के बारे में सोचे। कौन है? सब बच्चे हैं। बच्चा है सैफुल्लाह, हथियार उठा लिया, लोगों को ठोक रहा है, मार रहा है, आतंक फैला रहा है। बच्चा है सैफुल्लाह।
बच्चा था रियाज नाइकू। बच्चे हैं वो, बच्चे हैं, कौन से बच्चे हैं? तो गोद में बिठाइए फिर उन्हें, बच्चे हैं वो। कितने गंदे शब्दों का प्रयोग, क्या बोल रहे हैं आप? बच्चे हैं वो, बात है, बच्चे हैं वो। यहाँ पे हमें जलील सुनिए माजिद हायदरी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझसे मुखातिब हैं माजिद हायदरी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या रियाज नाइकू बच्चा था? सैफुल्लाह बच्चा है? मैं आपसे एक चीज कह रहा हूँ, आप मेजर आर्या साहब को तमीज सिखाएं पहले। मैं आपसे बोल रही हूँ, आप मुझसे मुखातिब हैं, आप मुझसे मुखातिब हैं माजिद हायदरी, आप मुझसे मुखातिब हैं माजिद हायदरी। मैंने आपसे पूछा, ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं। गांधीवाद था, गांधीवाद है और गांधी नहीं, देखिए ऐसा नहीं होगा कि गांधीवाद की बात करेंगे और पीछे से आतंक को समर्थन करेंगे, ये नहीं होगा माजिद हायदरी, दिस विल नॉट हैपन। मैं आपको बता दूं, चले जाएं, देश छोड़ के नेपाल चले जाएं। नहीं सुनिए सर, जो हिंदुस्तानी है वो हिंदुस्तान में रहेगा, लेकिन जो आतंकी है वो जहन्नुम जरूर जाएगा, वो जहन्नुम जरूर जाएगा। माजिद हायदरी, ये क्या आपने लगा रखा? हर बार आते हैं और फिर गुस्सा होकर ऐसे उठ जाते हैं, गुस्सा किस बात का है? नहीं, मैं समझ नहीं पाती मेजर जनरल जीडी बख्शी, ये गुस्सा किस बात का है भाई? मैंने कोई गलत सवाल पूछा क्या? बच्चे हैं क्या ये आतंकी? किस बात का गुस्सा दिखा रहे हैं? पाकिस्तान के पित्तलग्गू का नाटक है, जो पाकिस्तान का खाता है उसका नाटक है, पाकिस्तान का खा के यहाँ प्रोपेगेंडा करता है, और इतनी शर्म नहीं कि वहां का पासपोर्ट लेके वहां चला जाए। अगर इतना शौक है तो कब से हम कह रहे हैं भाई, पाकिस्तान से इतना शौक है, पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है तो जाओ, रोका किसने है? एक मिनट भी हम आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते, पासपोर्ट अपना बदली करो और पाकिस्तान जाओ। वो जो बहिश्त जो आपको दिख रही है, जन्नत दिख रही है, जरा जाना, वहां पे तो कदर है। 2 दिन में वापस भागे आओगे कि यहाँ बड़े अच्छे थे। आपके मुहाजिर भाई वहां गए बेचारे, आज तक मुहाजिर हैं 73 साल के बाद भी, 73 साल के बाद भी आज उनको मुहाजिर कहा जा रहा है, तशद्दुद किए जा रहे हैं और रो रहे हैं वो अपने वतन के लिए। आप अभी 2 दिन में सारी तमन्ना पूरी हो जाएगी, जब वहां के लोग, वहां की फौज अंतर मारेगी तुम्हें याद आ जाएगा आटे दाल का भाव। और मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आती है, आपने जो बात कही मेजर आर्या, इफ्रा को भी लेंगे, इफ्रा हमारे साथ आ गई है, मेजर गौरव आर्या, मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती है, नाराज क्यों हुए हैं? किस बात का रोना है? किस बात की बौखलाहट है? भाई बौखलाहट तो वहां पाकिस्तान में होती है और यहाँ पर इनको हो रही है। नहीं, ये नाराज बिल्कुल नहीं हुए। आप किसकी बात कर रही हैं जो गए अभी हमारे? जी माजिद हायदरी। माजिद ये नाराज वराज नहीं हुआ, अभी थोड़ी देर में 1 घंटे के बाद दोबारा आ जाएंगे। इनका फुल टाइम प्रोफेशन ही ये है, ये ड्रामा करते हैं। मैं नाराज हो गया, ये अभी आप देखिएगा 1-2 घंटे बाद या तो आपको रिपब्लिक टीवी या किसी और चैनल पे दिखाई देंगे। इनका काम ये है, फुल टाइम इनका प्रोफेशन यही है और इनका प्रोफेशन नहीं है। आप कितना भी कुछ बोल दीजिए, आज तो कुछ भी नहीं बोला फिर भी चले गए, वो सबको दिखाने के लिए कि मैं गुस्सा हो गया और मेरी दिल आजारी हो गई, मेरी बेइज्जती हो गई, मैं प्रोटेस्ट में जा रहा हूं, माइक फेंक के चले गए। ये फिर वापस आ जाएंगे, अभी देख लीजिएगा, मैं बता रहा हूं। यहां पे नहीं तो फिल्म सिटी के किसी और स्टूडियो में थ्रू लिंक श्रीनगर से बैठे होंगे। बहरहाल देखिए, 2 चीजें हैं, हमें 2 काम करने हैं कश्मीर में। सबसे बड़ी बात, एक तो जो आम कश्मीरी है उसका भरोसा जीतना है, यह बात तय है, आपको उसका भरोसा जीतना पड़ेगा। वो जो आम कश्मीरी है जो कि आतंकवाद में मुलव्विस नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका स्टोन पेल्टिंग से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ ये चाहता है कि इज्जत की जिंदगी जिए। तो आपको उसको इज्जत देनी है आम कश्मीरी को, और आपको उसको साथ लेके चलना है। सरकार कैसे करेगी मुझे नहीं पता, आई एम नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन आपको आम कश्मीरी के साथ एंगेज करना है। और जो दूसरा जो टेररिस्ट है, पहला मेरा सवाल ये है, जो टेररिस्ट, सवाल बाद में पूछिएगा भट्टी जी, 1 मिनट बात करने दीजिए मेजर आर्या को, फिर मैं आपके पास आऊं। जो टेररिस्ट हैं उनके सामने उनके साथ आर्मी डील करे जैसे आर्मी डील कर रही है, और ये चीज चलती रहेगी। दिस इज द ऑपरेशन दैट इज लाइकली टू हैपन एंड दैट विल हैपन। तो सरकार उसके लिए कई नीतियां ला रही है, कि किस तरीके से वहां पे डेवलपमेंट करनी है, किस तरीके से कॉन्फिडेंस जीतना है। और दूसरी तरफ जो ऑपरेशंस की लिस्ट निकली है, वो ऑपरेशंस की लिस्ट में एक एक करके जिसको मारना है उनको मारेंगे। उनका कोई जिक्र नहीं करेंगे। प्रेम शुक्ला जी को भी मैं लूंगी, प्रेम शुक्ला जी और इफ्रा। सुनिए इफ्रा,
इफ्रा, मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा था, बच्चा 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 बोलते हैं, भाई कहां से था आतंकी रियाज नाइकू? यही पहचान थी उसकी, आतंकी रियाज नाइकू। बच्चा कौन बच्चा? मैम जी जी जी, कल एक 25 साल का बच्चा था जिसको सीआरपीएफ के लोगों ने गोली मार दी। वो तो बच्चा था ना, उसकी बात कोई क्यों नहीं कर रहा? चलिए, रियाज नाइकू तो टेररिस्ट था, उसके साथ जो हुआ, जब उसने गन उठाया उस दिन उसका फैसला हो गया। लेकिन जो नॉर्मल सिक्योरिटी फोर्सेस पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते हैं उनकी बात करनी है। गौरव भाई बोलते हैं कि आम कश्मीरी का आपको भरोसा जीतना है। आप आम कश्मीरी का भरोसा कैसे जीतेंगे जब जो नाके पे नहीं रुकेगा आप उसको गोली मारेगा? आपने कहा था 370 हट जाएगा, टेररिज्म खत्म हो जाएगा। 370 खत्म हुए 1 साल होने को आया है, टेररिज्म का कहीं जाने का नामो निशान नहीं है। देविंदर सिंह आपका अपना डीएसपी उनके साथ मिला हुआ। दूसरा आपका 2014 में जिसने बीजेपी के टिकट पे इलेक्शन लड़ा, सुनिए, पुलवामा के 2018 के हलवा में उसने आरडीएक्स पहुंचाया था। इफ्रा, हमारी मौत हो गई थी। जिहादियों के मारे जाने पर आप खुश हैं कि नहीं? आप लोग इफ्रा, ये बताओ, सीधा सवाल है कि जिन जिहादियों को आपके समर्थक बच्चा कह रहे हैं, ऐसे आतंकवादियों को जो वैचारिक लुच्चे समर्थन देते हैं, वो लुच्चेगिरी बंद होगी कि नहीं? भाई समर्थन तो आप लोग, अरे इरफा सीधा बताओ ना इफ्रा, आतंकवादियों को गोली मारना सही है कि नहीं? सीधा सवाल का जवाब दो। सीधा सवाल, यहाँ पर बहस क्या है? जो आतंकवादी हैं उनको गोली मारना चाहिए कि नहीं? उनके गोली मारने पर आप प्रसन्न हैं कि नहीं? आतंकवादियों को जानू पहुंचाने पर आप प्रसन्न हैं कि नहीं? आप मुद्दे की बात करिए ना। आतंकवादियों के टुकड़े पर पलना बंद कीजिए। आतंकवादियों के समर्थन में काम करना बंद कीजिए। ये बताइए, आप सवाल अपने उठाती हैं, जिहादियों को घुसकर मारना, इसका समर्थन है कि नहीं? इफ्रा, सुन भी लीजिए, अब टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। कौन कर रहा है टेररिज्म को सपोर्ट? कौन कर रहा है टेररिज्म को सपोर्ट? जो जहाँ बैठकर आतंकियों को बच्चा कहे वो टेररिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहा है मैडम, वो नहीं कर रहा आपकी नजर में। जो यहाँ बैठकर आतंकियों को बच्चा कह रहा है वो नहीं कर रहा टेररिज्म को सपोर्ट। आपके सामने प्रत्यक्ष था, आपने क्या बोला? आपके सामने प्रत्यक्ष यहाँ महाभारत में वो बच्चा बोल रहे हैं, आपने क्यों नहीं बोला कि ये टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं? ये टेररिस्ट के बारे में कैसे कह रहे हैं ऐसे? आपने क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला आपने? मैं आरडीएक्स बीजेपी के आदमी ने कैसे पहुंचाया? मैडम, मैंने आपसे कहा आप यहाँ बैठी हैं, आप यहाँ बैठी हैं, आपसे मैंने सवाल पूछा आतंकियों पर। 2019 में, 2019 नहीं सुन नहीं रही, सुनना नहीं है आपको इफ्रा। आतंकवादियों के टुकड़े आपको सुनना नहीं है सवाल। प्राणियों से आप स्वस्थ बहस की अपेक्षा क्यों करती है? मेजर आर्या, पाकिस्तान के टुकड़े पर पलने वाले मेजर आर्या, सवाल में कुछ पूछ रही हूँ, जवाब पूछ खिलाने की अपेक्षा क्यों कर रही है? ऐसा है भाई, ऐसा नहीं चलेगा इफ्रा। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको दिक्कत क्या है? आतंकियों को आतंकी मान रही है, आपने कहा रियाज नाइकू वाज अ टेररिस्ट, कम से कम ये तो कहा, तो फिर कहिए ना कि आतंकियों को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं बोलती है खुलकर? क्यों नहीं बोलते हैं ये मेजर आर्या खुलकर? मैं तो बोल रही हूँ, एनआईए ने देखिए, कहा दो चीजें हैं। 2019 में जो पुलवामा इफ्रा, एक मिनट, मुझसे सवाल पूछा गया है। इफ्रा, मैं जवाब दे दूं अगर आप ठीक समझें तो। ये मैंने नहीं, ये एनआईए ने कहा है। वो एक एजेंडे के साथ है भाई, एजेंडे के साथ है, वो अपनी बात ही कहेंगी। उनको सवाल से मतलब नहीं है, जवाब से मतलब नहीं है। इफ्रा, ऐसा है, मैं आपको बता दूं, 2 बातें हैं इसमें, सुनिए। पहली चीज, आपने बोला कि सीआरपीएफ वाले ने जो गोली मारी थी उसके ऊपर ऑलरेडी इंक्वायरी चल रही है, अगर उस जवान ने गलती करी होगी तो जेल जाएगा। ऐसे कई दिल्ली में हैं जिन्होंने सुनिए एक मिनट, अब मुंह ऐसे बिल्कुल गोल्डफिश की तरह आप लोग खोल देते हैं, आपको नॉलेज कुछ है नहीं। अनफॉर्चुनेटली ये लेफ्ट लीनिंग जितने भी लोग हैं, इस्लामिस्ट एंड लेफ्ट लीनिंग, वो सबसे ज्यादा गंद मचाते हैं टीवी स्क्रीन पे। सुनिए मेरी बात, अगर उस जवान ने गलती करी है उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और मैं आपसे एक सवाल ये पूछता हूँ, इफ्रा, एक बात बताइए, वो क्यों नहीं रुका रोड ब्लॉक पे? वो कश्मीरी, वो क्यों नहीं रुका रोड ब्लॉक पे? वो क्यों नहीं रुका रोड ब्लॉक पे? क्यों नहीं रुका वो रोड ब्लॉक पे? वो कश्मीरी लड़का रोड ब्लॉक पे क्यों नहीं रुका? अगर वो आदिल अहमद डर होता, एक मिनट, अगर वो आदिल अहमद डर होता, अगर वो दूसरा आदिल अहमद डर होता, फिर आप बोलते कि पुलवामा जैसा अटैक हो गया, क्यों नहीं रुका वहाँ पे? बात तो सही है, नहीं रुका वो, सवाल का जवाब दीजिए। क्यों नहीं रुका वो?
क्यों नहीं रुका वो रोड ब्लॉक पे? जब उसको बोला रोको, क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं रोका वो? क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं रोका वो? क्यों नहीं रुका वो रोड ब्लॉक पे जब सीआरपीएफ ने रोका? सीआरपीएफ वाले ने जब रोका तो क्यों नहीं रुका, ये बताइए। अरे मैडम, क्यों नहीं रुका? कवर फायर देखे, क्यों नहीं रुका वो, ये बताओ। सीधा सवाल है। अरे भाई क्यों नहीं रुका? आर्मी वहां पे चेकिंग कर रही है तो क्यों नहीं रुका? सही बात पूछ रहे हैं मेजर आर्य, जवाब दीजिए ना उनका, क्यों नहीं रुका है? छोटा सा बच्चा था रियाज नाइकू, हाय छोटे से बच्चे को मार दिया रोके रहे, गोलियां चलाए वो बच्चा, और यहाँ पर चेकिंग के लिए अगर रोका जा रहा है तो वो ना रुके। मारी गई, उसके साथ जो था वो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का आदमी था, उसने कहा जम्मू नहीं रुकेगा। सुनिए, अगर चेक पोस्ट पे रोका जाए, चेक पोस्ट पे रोका जाए तो रुक जाओ, चाहे तुम्हारे साथ पुलिस का आर्मी हो या किसी का भी आदमी हो। यू कैन नॉट वायलेट द चेक पोस्ट इन कश्मीर। मैडम एक मिनट, कश्मीर का एक सिंपल रूल है, अगर आपको रोका जाए वहाँ पे आर्मी की भी गाड़ी रुकती है, वहाँ पे हर कोई रुकता है। रूल नहीं बताएंगे ना मेजर? नहीं, वहाँ पे गाड़ी रुकती है, चेक पोस्ट पे गाड़ी रुकती है, आपको रोकना है। आप ऐसा नहीं कि आप चेक पोस्ट वायलेट करें। सॉरी, उसके साथ कोई था, वो क्या तीसमार खान था? सुनिए, मेजर जनरल जीडी बख्शी, इफ्रा रुक जाइए। आप, मैंने देख लिया कि आप कितना सवालों का जवाब दे रही हैं। आप जो रट कर आई हैं आप वही बोल रही हैं, आप वही बोलेंगी क्योंकि आप एक एजेंडे के साथ आई हैं। भाई सवाल आपसे पूछने के लिए बुलाया है, महाभारत में एक टॉपिक डिसाइड होता है, उस पर बात होती है। ये थोड़ी कि जो भी आएगा अपना एजेंडा लेकर यहाँ पर शुरू हो जाएगा बोलना। मेजर जनरल जीडी बख्शी, सीधा सवाल है भाई, मेजर गौरव आर्य सही कह रहे हैं, क्यों अगर चेकिंग है तो रुको। वो तो बच्चा है जो गोली चला रहा है, लेकिन यहां पर ये चेकिंग के लिए भी नहीं रुकेंगे और उस पर सवाल उठाएंगे। चेकिंग के लिए मेजर जनरल जीडी बख्शी नाम है आपका? जब एयरपोर्ट जाता हूं, मैंने मेजर जनरल जीडी बख्शी से सवाल पूछा है। बोलिए सर। जब मैं यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट जाता हूँ, 10 जगह रोक के चेक किया जाता है, शादी से आई कार्ड दिखाता हूँ और मैं निकल जाता हूँ। मैं कभी किसी को नहीं, लेकिन इसको नहीं, मैं आक्रोश दिखाऊं कि मुझे रोका क्यों जा रहा है? भाई वो अपना काम कर रहा है, वो अपना फर्ज कर रहा है, वो अपना ड्यूटी कर रहा है। दुनिया भर में जहाँ पुलिस चेकिंग करती है, आप इंसान को गोली मार दोगे। आप अमेरिका में ट्राई करके देख लीजिए जरा। मेजर जनरल जीडी बख्शी की आवाज नहीं आ रही है हमें ठीक से। और आप वहाँ पे रोके ना, सीधा मैं बोलना चाहता हूँ, उनकी नहीं आ रही तो मुझे लगा मतलब उसको कहां से ख्वाब आएगा कि जो रमीज मखदूमी को लीजिए, बंदी तोड़ के जाने की कोशिश कर रहा है, वो सही आदमी है या गलत? वो सही आदमी है या गलत? हाँ, तो फिर वही करेगा जो उसको आदेश दिए गए कि रोक के चेक कर। अब अपने आप, अगर आपका दोष है, सर फर्क यही है कि जो आदेश दिए गए हैं, फर्क यही है कि सर चढ़ा हुआ है 7वें आसमान पे। हाँ, फर्क यही है कि इनके लिए कोई कानून नहीं। ये दिखाना चाहते हैं कि ये सब भारत के कानूनों के ऊपर है और रहेंगे भारत में, खाएंगा भारत का और छेद करेंगे भारत की थाली में और जाके गुड़ खाएंगे पाकिस्तान। जल्द से जल्द पाकिस्तान चाहिए। यहाँ पे नहीं, मैं वो तो समझती हूँ, मैं ये तो समझती हूँ, बिगड़ चुका है वो हिंदू राइट की वजह से। कोई कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट नहीं, आज एसोसिएटेड प्रेस आपकी नहीं सुनता है, आज बीबीसी आपकी नहीं सुनता है। जो भी गंद मचाई वो हिंदू राइट विंग ने मचाई। मैं ये तो समझती हूँ कि यार रियाज नाइकू मारा गया तो वहाँ सलाउद्दीन के आंसू निकल आए। ये तो मैं समझती हूँ कि यार रियाज नाइकू मारा गया वहाँ सलाउद्दीन के आंसू निकल आए, लेकिन और कितनों के आंसू निकलेंगे भाई? देखिए, कश्मीर इसलिए बर्बाद नहीं हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान रावलपिंडी वहां से जिहादी भेज रहा है। रमीज मखदूमी, पहली बात मेरे लिए यहाँ पर हिंदुस्तानी है या फिर हिंदुस्तान के दुश्मन है? भाई आप देख लीजिए कैटेगरी कौन सी आपको पसंद है। मेरे लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मत कीजिए यहाँ पर। सुन लीजिए रमीज मखदूमी, कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको सर? आवाज नहीं आ रही क्या? या फिर अपनी मतलब की बात सुनते हैं सिर्फ तभी आवाज आती है? आप क्यों नहीं समझते हैं? रमीज मखदूमी, इस्लामिस्ट ठीक है, रमीज मखदूमी अगर नॉनस्टॉप बोलना है तो मैं हटा रही हूँ, ऐसे नहीं
होगा। जब जहादियों का सफाया शुरू हो गया है, जब अब जहादियों का सफाया पूरी तरह से चल रहा है, कश्मीर जहाद की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, चल रही है, बरकरार है, तब इनको धर्म की याद आ गई। इनको धर्म याद नहीं रहा जब कश्मीरी हिंदू का जिनोसाइड हुआ, नरसंहार हुआ कश्मीर के अंदर, तब इनको धर्म नहीं दिखा दिया। जब हिंदू के नाम पे कश्मीरी हिंदू के बर्बाद करके छोड़ दिया उन्होंने, 5000 साल पुरानी विरासत कश्मीर की बर्बाद कर दी। दूसरी बात, ये जो यहाँ पे टीवी पे रिहैबिलिटेशन और बच्चा और ये बात कर रहे हैं, अरे जिनके वो बच्चे हैं, ये जो पिछले साल जो मारा गया था, क्या था, बुरहान वानी का बाप, उसका दिल्ली के एक बहुत बड़ी पत्रकार ने उसका इंटरव्यू किया था, बुरहान वानी के बाप का, वो हेडमास्टर बाप का। बुरहान वानी के मरने से पहले कहा था कि तुम्हारा बेटा मारा जाएगा, तुम्हें तकलीफ तो नहीं है? क्या बोला था उस हेडमास्टर बाप ने? उसने कहा था कि मैंने बेटा अल्लाह के नाम कर दिया है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जब वो बुरहान वानी मारा गया, वही पत्रकार फिर उस हेडमास्टर बाप के पास गई, पूछा तुमको तकलीफ है? बोला नहीं, मैंने उसको अल्लाह के नाम कर दिया था। और ये लोग उनको बच्चा बोल रहे हैं। अरे ये जो जहादी है ना दुनिया भर में, ये मरने और मारने में रूहानी सुकून पैदा करते हैं, और जब काफिर इनके हाथ से मरता है तब तो ये जन्नत दिखती है इनको। एक कश्मीरी हिंदू का कातिल कश्मीर के अंदर खुला घूम रहा है। मैं तो सीधे सुनिए, किसकी रिहैबिलिटेशन करोगे? मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ, रमीज मखदूमी किसकी बात करोगे? अरे कश्मीर के अंदर लेफ्टिनेंट फयाज है, ब्रेक लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? मैं ब्रेक लगा दूं। वो मुसलमान है, हिंदुस्तान के लिए मरता है। ललित जी, एक और ये जो रजौरी वाला बैठा हुआ ना, इसका पड़ोसी औरंगजेब, रजौरी का जो बैठा हुआ है, और राइफलमैन औरंगजेब, मुसलमान आसानी से भूल गए ना औरंगजेब मरता है, हिंदुस्तान के कितनी आसानी से भूल गए औरंगजेब। धर्म की बात नहीं है, इस्लामाबाद और जहाद की बात। एक मिनट ललित जी, एक मिनट। वकार भट्टी साहब, अरे मातम बनाते रहेंगे जब तक कितनी आसानी से औरंगजेब को भूल गए सर। रमीज मखदूमी का ऑडियो मुझे नहीं चाहिए। अगर वो नॉन स्टॉप बोलेंगे, मैं नहीं ले रही हूँ ऑडियो। अगर नॉन स्टॉप बोलना है सर, डिबेट हाईजैक करने बताया करिए, अपनी बारी में बोलेंगे आप, वरना नहीं चाहिए आपकी आवाज मुझे। एक मिनट ललित जी, शर्म नहीं आती? वकार भट्टी, शब्बे कदर की मुकद्दस रात को, एक मिनट, शब्बे कदर की मुकद्दस रात को मैं मेजर आर्या और वकार भट्टी को ले रही हूँ। वकार भट्टी, मेरी बात सुन लीजिए। वकार भट्टी, अभी ललित अंबरदार ने एक बात कही, आप कितनी आसानी से औरंगजेब को भूल गए, कितनी आसानी से आप औरंगजेब को भूल गए। उन्होंने कहा मेरा डिस्ट्रिक्ट रजौरी से आता है, आप इतनी आसानी से भूल गए। मैं यही कहूंगी ना, मैं वही, क्योंकि अभी भी आपको औरंगजेब नजर नहीं आ रहा है, वो जाबाज नजर नहीं आ रहा है, आपको नजर आ रहे हैं सैफुल्लाह और उसके जैसे साथी। मेरा जवाब सुने ना, आप मेरा जवाब सुने ना, बोलिए, मेरा जवाब सुने प्लीज, लिसन टू मी प्लीज, मेरा जवाब सुने, आप मेरा जवाब सुने। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, जो अभी मिस्टर ललित साहब ने कहा कि मेरे रजौरी पुंछ से एक औरंगजेब सेना का जवान आता था जो मारा गया। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिसको कल मारा गया वो भी एक कश्मीरी नौजवान था। जहां तक आप हमेशा इस्लाम को टारगेट करते हो, जन्नत और जहन्नम के बारे में आप सर्टिफिकेट बांटते हो, तो वहां मैं ये भी कहूंगा कि अगर जो भगवा आतंकवादी है तो उसको नर्क क्यों नहीं भेज रहे आप? आतंकवादियों को भी नर्क में भेजना चाहिए। जब वो किसी को गाय के ऊपर मारते हैं, जब वो किसी को हाथ के लिए मारते हैं, जब वो दंगे फसाद करते हैं। मुझे सुनिए वकार भट्टी, मेजर आर्या, इनको इन आतंकियों की तस्वीर देखकर बड़ा रहम आता है, लेकिन औरंगजेब को ये आसानी से भूल जाते हैं। ये इनकी जो मैं बताता हूं, इनकी सच्चाई, ये बोलते रहेंगे इनकी सच्चाई। भट्टी सुन लो, भट्टी तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड मैं पढ़ रहा हूं, सुन लो मेरी बात, फिर मैं बार बार नहीं बोलूंगा, मेरा पेशेंस नहीं है इतना। देखो ऐसा है कि ये लोग जो इनको बोला था ना, ये अपने जनरल जीडी बख्शी सर ने जो बोला था, बिल्कुल ठीक बोला था, 100% मैं अग्री करता हूं। देखिए बात ये है कि इनको औरंगजेब का कभी दिल में दर्द नहीं होगा, क्योंकि इनके लिए औरंगजेब हीरो है ही नहीं। वो तो इंडिया का हीरो है और इनका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। औरंगजेब इनका हीरो है ही नहीं भाई, इनका हीरो रियाज नाइक हुआ। आप क्यों नहीं समझ रहे? छोटी सी बात, इनका हीरो एक टेररिस्ट है। इनका हीरो हिजबुल मुजाहिदीन का जो चीफ है सैयद सलाउद्दीन, वो इनका हीरो है। इनका उसामा बिन लादेन हीरो है। इनका लश्कर तैयबा का जो चीफ है हाफिज सईद, वो इनका हीरो है। हम कहां इनसे उम्मीद कर रहे हैं कि साहब राइफलमैन औरंगजेब के बारे में आप अच्छा सोचें? ये नहीं सोच सकते भाई, ये नहीं सोच सकते। जो दिल में हिंदुस्तान से मोहब्बत करेगा, वो उमर फयाज और औरंगजेब की बात करेगा। बिल्कुल। जो हिंदुस्तान से नफरत करेगा वो रियाज नाइकू की बात करेगा। साफ सीधी बात है।
इसमें इतना कोई डिबेट वाली बात किस तरफ है, किस तरफ है आप बता दीजिए ना वकार भट्टी। ये पाकिस्तानी 2029 में RTX पहुंचाएगा बीजेपी का कार्यकर्ता। सुनिए किस तरफ है वकार भट्टी, बता दीजिए ना किसकी तरफ है। आप सुनेंगे आपको दो पाले बता दिए मेजर साहब ने, एक और चीज मेजर साहब ने आपको दो पाले बता दिए हैं। आप किस तरफ है ये बता दीजिए मुझे। उन पालों में से एक पाला चुन लीजिए, एक पाला चुन लीजिए। मैं एक और चीज बता देता हूँ सुचेता। वकार भट्टी, तुम जितना और पाकिस्तान करो, तुम पॉलिटिशियन हो, तुम नेता हो, चुनाव तुम फिर नहीं जीतोगे। मैं बता रहा हूँ, चुनाव तुम फिर नहीं जीतोगे। और तुम्हारा, मैं बता रहा हूँ वकार भट्टी, तुम नहीं जीत पाओगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं रजौरी में आकर बाय द वे अगर खड़ा हो जाऊं तुम्हारे खिलाफ तो मैं तो तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, तुम फिर नहीं जीत पाओगे। तुम जितना हिंदुस्तान को गाली दे रहे हो, तुम फिर चुनाव नहीं जीत पाओगे। तुम्हारे बस का नहीं है, तुम हारे हुए खिलाड़ी हो। पहली चीज, ठीक है, तुम हारे हुए खिलाड़ी हो भट्टी, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। और तुम कश्मीर के स्पोक्स पर्सन कब से हो गए मेरे दोस्त? तुम तो कश्मीर के हो ही नहीं। तुम कश्मीर की इतनी लंबी लंबी बातें कहां से छोड़ रहे हो यहाँ पे? सब झूठ। यू आर फ्रॉम जम्मू। और डोगरे देख रहे हैं, सुनो, डोगरे, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी सब ये प्रोग्राम देख रहे हैं। और जब ये प्रोग्राम खत्म होगा तो वो पूछेंगे कि भट्टी साहब कहां पे है तुम्हारी वफादारी? प्रेम शुक्ला जी, डोगरों को क्या जवाब दोगे? प्रेम शुक्ला जी, और डोगरे जब पूछते हैं, डोगरे पूछेंगे सवाल तुमसे जितना मुंह खोल रहे हो। प्रेम शुक्ला जी, मुझे ये बताइए, ये पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, क्योंकि हमने तो देखा कि यहाँ पर एक रियाज नाइक को मारा गया और वहां पर आतंकी किस तरह से रो रहे थे, सलाउद्दीन के कितने आंसू निकल रहे थे। तो यहाँ पर वो कौन है जो आंसू बहा रहे हैं? भाई आतंकी नहीं रो रहे ना। अरे यहाँ पर भी देखिए ना, 3 जन आंसू क्यों बहा रहे हैं? इनका आतंकियों से क्या रिश्तेदारी है? ये आतंकियों के रुदाली क्यों बने पड़े हैं? आतंकियों को मारने पर जो है इरफा की आंखों में क्यों आंसू आते हैं? भट्टी क्यों रोने लगते हैं? क्या इनको कष्ट है? इनको कष्ट ये है कि हिंदुस्तान की सेना अब आतंकवादियों को चुन चुन कर मार रही है, उनके बिल में घुस के मार रही है, और उनको कब्रिस्तान में भी जगह नहीं मिल रही है। अब उनकी जो है चुप हो जाओ मखदूमी मियां। अभी तुम खुद को भारतीय मान रहे हो ना, कुछ दिन में जो है भारत की सेना का समर्थन भी करोगे। पहले तो खुद को भारतीय नहीं मानते थे ना, 370 तक तो खुद को कश्मीरी कहते थे। भारत का अभिन्न अंग मानने में तुमको कष्ट था ना, अब मान रहे हो ना? अरे बेटा, कान पकड़ के उठोगे बैठोगे, चिंता मत करो। अभी तो 370 एक साल बीतते बीतते महात्मा गांधी याद आने लगे ना। जिन्ना के भतीजों को, जिन्ना के बेटों को गांधी जी याद आ रहे हैं ना। मैं एक चीज याद करोगे पूरे देश को, रमीज मखदूमी जी, भारत माता की जय बोलोगे, चिंता नहीं, वंदे मातरम भी बोलोगे आप। रमीज मखदूमी साहब, मेरी बात तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। मैं आपसे कह रही हूँ, आप भी अपने भाई साहब की तरह क्या अब बच्चा मानते हैं इन सबको जिनकी फहरिस्त मैं चला रही हूँ? कौन है ये लोग? देखिए, आपने ठीक सवाल पूछा, लेकिन मेरा ये, हाँ, एक सवाल का जवाब मुझे आज गोरावारिया से चाहिए। एक सवाल का खाली जवाब, ये मुझे दे दे। एक सवाल का जवाब आज इनके साथ बातचीत होती, एक सवाल का जवाब ये मुझे दे दिया। 30 साल से कश्मीर में लोग मिलिटेंट बन रहे हैं, एनकाउंटर होते हैं, ये बात मानेंगे कि 30 साल से ये चल रहा है सिलसिला। तो क्यों भारतीय स्टेट और भारत का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर लोकल लड़कों की भर्ती रुकाने में नाकाम हुआ है आज तक? मुझे इस बात का जवाब दीजिए, आप क्यों लोकल लड़कों की गन की तरफ मोटिवेशन को काम नहीं कर पाए? इस सवाल का जवाब मुझे दीजिए। मैं सवाल का जवाब देता हूं, अगर चुप रहिए तो मैं जवाब देता हूं। वहां पे जो आप मिलिटेंसी कह रहे हैं, पहली बात, वहां पे मेरे सवाल का जवाब सुनिएगा। भारतीय सरकार अभी तक जो आप कह रहे हैं नाकाम रही है, हां आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्यों। वो इसलिए कि वहां पे इस्लामिक टेररिज्म है, वहां पे आइसिस है, वहां पे दाएश है। जिसको जहन्नुम जे जन्नत जाना उसके दिमाग में चीज चली गई है,
उसको क्या रोक, उसके तो दिमाग में जब तक गोली नहीं जाएगी तब तक उसको समझ में नहीं आएगा, उसको बातें थोड़ी ना दिमाग में जाएंगी, उसके दिमाग में तो AK-47 की गोली जाएगी। वही सरकार कर रही है, सरकार और क्या करेगी? आप बताएं, आप कह रहे हैं क्यों नहीं रोका? अरे वो पूरी तरीके से रेडिकलाइज्ड है। ये जैश-ए-मोहम्मद, जैश-ए-मोहम्मद का क्या मतलब है? मतलब समझाइए, हिंदुस्तान देख रहा है। मखदूमी साहब, जैश-ए-मोहम्मद का क्या मतलब है? जैश-ए-मोहम्मद का क्या मतलब है? हिजबुल मुजाहिदीन का क्या मतलब है? बताइए, बताइए, लश्कर-ए-तैयबा का मतलब क्या है? उसका हिंदी में मतलब समझाइए। अरे भाई साहब सुनिए, इसका मतलब समझाइए हिंदी में। पूरा हिंदुस्तान की तो सुने, पूरा हिंदुस्तान सुने, सुनो मेरी बात। आप बताओ, जैश-ए-मोहम्मद का क्या मतलब है? जैश-ए-मोहम्मद का हिंदी में क्या मतलब है? बताओ। 2010 में बताओ तो जरा, मारे गए, 2008-2016 में लोग कैसे मारे गए, आप नहीं बताएंगे। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, आतंक को कोई जमीन नहीं दी जाएगी। रमीज मखदूमी मेरी बात सुन लीजिए, आतंक को ना कोई जमीन दी जाएगी और ना ही आतंकी को किसी भी तरह की कोई भी रियायत दी जाएगी। बस द बॉटम लाइन इज क्लियर, जो आतंकी जो पिस्तौल उठाए वो गोली खाएगा, इसके आगे कोई जिरा नहीं है। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।